हाय फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज के विषय में दो व्रत हैं। एक है जो मंगलवार को रखनी है और दूसरी शनिवार को रखनी है। आज मैं आपको मंगलवार व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ, जो माँ काली का व्रत है। मंगलवार व्रत शनिवार व्रत से ज़्यादा सात्विक होता है। मंगलवार व्रत पूजा जो कि सात्विक पूजा होती है, जो कि गृहस्थी जीवन के अनुसार कर सकते हैं, और एक तांत्रिक पूजा भी होती है जिसे करने के लिए साधना करना पड़ता है। जो माँ काली की आराधना करता है उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता है। काली का अर्थ काल है। कलयुग की देवी साक्षात माँ काली को ही कहा जाता है। जितनी जल्दी माँ काली प्रसन्न होती है, उतने ही जल्दी माँ काली रूठ भी जाती है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। यदि मन्नत पूर्ण होने के बदले में जो भी वचन दिया जाता है तो उसे तुरंत ही पूरा कर दे। दोस्तों, 10 महाविद्याओं में से माँ काली के 4 रूप हैं, जो है दक्षिण काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। हालांकि माँ कालिका की साधना के कई रूप हैं, लेकिन भक्तों को केवल सात्विक भक्ति ही करना चाहिए। माँ काली का निवास स्थान शमशान है। अस्त्र खप्पर, मुंड माला, जीवन साथी शिव और सवारी शव है। दोस्तों, अमावस्या के दिन माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा मंगलवार, शनिवार के दिन माँ काली की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति काली पुराण का पाठ करता है तो उसे माँ काली के साक्षात दर्शन तक होते हैं। माँ काली की पूजा के समय बहुत सी परीक्षाएं भी लेती हैं। बंगाल और असम में माँ काली की आराधना सबसे ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि माँ काली की मंगलवार पूजा कैसे करें। सबसे पहले आप माँ काली की फ़ोटो लेनी है। ध्यान दें कि माँ काली की फ़ोटो सौम्य होनी चाहिए, अर्थात हल्की मुस्कान वाली होनी चाहिए। देखिए, अब आपको यह देखना है कि आप किस रूप में माँ काली की आराधना कर रहे हैं, सात्विक रूप में या फिर तांत्रिक रूप में। आप जिस रूप में भी माँ की पूजा करते हैं, माँ जरूर आपको दर्शन देंगी, जैसा कि सपने में आकर या फिर कोई रूप में आकर माँ आपको अवश्य दर्शन देंगी। दोस्तों, बहुत लोगों का मानना है कि हम घर पर मूर्ति स्थापना नहीं कर सकते हैं। आप लोग माँ काली की मूर्ति ना लें, क्योंकि माँ काली की अगर आप मूर्ति लेते हैं तो उसके नियम और अनुष्ठान होते हैं, जिसके ना करने पर बहुत दुख झेलना पड़ता है जीवन में। मंगलवार के दिन स्वच्छ कपड़े व लाल कपड़े पहनकर माँ काली के सामने आप पूजा करें। माँ काली को लाल रंग बहुत प्रिय होता है। आप लाल रंग का आसन लीजिए। घर को साफ रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस मदिरा से दूर रहना है, दूसरों का दिल नहीं दुखाना है, शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है। आपको माँ काली की व्रत कथा बाजार से भी मिल सकती है। मंगलवार के दिन आपको सबसे पहले दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्रोत का पाठ करना है 9 बार। रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। माँ काली को लाल फूल चढ़ाने हैं। 108 बार बीज मंत्र का जाप करना है। माँ काली को गुड़हल के फूल आप चढ़ा सकते हो, जो कि बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। 9 गुड़हल के फूल आपको माता रानी को चढ़ाने हैं। ये गुड़हल का पौधा जिस किसी के घर में रहता है, वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। दोस्तों, अब मैं आपको पूजा की संख्या बता देती हूँ। आप 11, 21, 51, 101 प्रण लेकर संख्या में पूजा करें। आपको पूजा घर पर ही करना है। यदि आप पूजा के दिन कहीं बाहर जाते हैं तो मंगलवार को पूजा छोड़ सकते हैं। अब पूजा की सामग्री समझ जाए। पहले एक चौकी ले, उस पर एक नया वाला लाल रंग का वस्त्र ले। आसन सूती का ले। दीपक के लिए मिट्टी का दिया ले। जितने भी मंगलवार आप ये पूजा करें, ध्यान रहे कि मिट्टी के दीपक का ही इस्तेमाल करें। आप सरसों या तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं।
माता रानी को ये दोनों तेल प्रिय हैं। गुप्त नवरात्रि में आप तिल का प्रयोग करते हैं। अगर आपको तिल का तेल नहीं मिल पा रहा है तो आप सरसों के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। आपको अखंड दीप जलाना है। ध्यान रहे कि अखंड दीप रात भर जले। आप अच्छे से मौली को जलाएं। जोत मौली की होनी चाहिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो सुबह शाम को दीपक जला सकते हैं। दोस्तों, सुबह के भोग में माँ काली को शहद, मीठा पान, बताशे, सफ़ेद मिठाई बहुत प्रिय है और शाम के समय आप भोग में खीर अर्पित कर सकते हैं। खीर में चीनी नहीं डालनी है। गुड़, बताशे, ड्राई फ्रूट का प्रयोग करें। ऐसा करने से काली माँ प्रसन्न होती है। काली माँ को आहुति खीर से 108 बार दें। काली माँ को काला तिल से भी आप आहुति दे सकते हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन पलट सकता है, भाग्य खुल सकता है और आप फर्श से अर्श पर पहुँच सकते हैं। आप माता रानी से बिना मांगे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप सिर्फ भक्ति मांगे। माता रानी की पूजा करते समय व्यवहारिक रूप से गुस्सा आना लाजमी है। इस वजह से आप मौन धारण करके अपने गुस्से पर काबू रख सकते हैं। दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी प्रयास इस विषय पर। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी जल्द। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह विषय पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।